ओके, ज्वाइन कर लिया सत्याजीत जी ने। तो मैंने अभी आपको जैसे 7 चक्रास की, जैसे हमने अभी 7 चक्रास की फ्रंट और बैक किया, और हमने साथ में आईज और टेम्पलेट्स किया सिर्फ, तो उसी तरह से मैंने आपके साथ जो पीडीएफ शेयर किया है, जो हमारी बुक है, आप उसको प्रिंट कर सकते हो। और प्रिंट करके उसको स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह करके यू कैन यूज इट। और नहीं तो आप सिर्फ इतने पेपर को प्रिंट करवा लीजिए। ये पेज नंबर 17 है, पेज नंबर 17 है, तो आप इसको प्रिंट करा लीजिए और अपने सामने रख के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो हर चक्रा पे, हर पॉइंट पे, जैसे हमने आइस पे किया, मैंने देखो थोड़ा सा आपको फास्ट कराया, तो आप जिस पॉइंट पे आपको कम से कम वहां पे 3 मिनट लगानी है। पहले 3-4 दिन आपको मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। और ये जो प्रैक्टिस हमने करनी है, ये हमारे टोटल 21 पॉइंट्स हैं। टोटल मेजर 7 चक्रास आर 7, वो 7 हैं, उनको जरूर करना है। ये 21 पॉइंट्स अगर आप करते हैं तो ये आपकी बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, 4 लेवल्स पे मैं बेसिकली बात करती हूँ लेवल 1 में, कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और आपका जो साइकोलॉजिकल या सोल लेवल है, वहां पे आपको हीलिंग मिलती है। तो आप वहां से सारी नेगेटिविटी निकालना बहुत जरूरी है। तो आज आपकी अट्यूनमेंट हो चुकी है, तो अभी रेकी डिवाइन एनर्जी आपके हाथों से फ्लो हो रही है। तो आपको प्रेयर मैंने करा दिया है, आपको मैंने डेमो भी बता दिया है, हमने करके देख लिया है कि हमें कैसे बोलना है। हमें जो भी बॉडी का पार्ट पे आप हीलिंग कर रहे हो, वहां से आपको सबसे पहले तो नेगेटिव एनर्जी निकालनी है और ब्लॉकेजेस निकालनी है। और जो भी आपने लाइन बोलनी है वो हमेशा हमने 3 बार बोलनी है। 3 से ज्यादा बार बोल सकते हो, लेकिन मिनिमम इज 3। क्लियर? आईज हैं, टेम्पलेट्स हैं, ईयर्स हैं, हमारा थर्ड आई है। फिर हमारा यहाँ पे अगर दोनों हाथ हम सर के पीछे रख लेते हैं तो हम इसको क्राउन चक्रा की हीलिंग भी मानते हैं। कुछ लोग सर के ऊपर रखकर करते हैं हीलिंग क्राउन चक्रा की, कुछ लोग इसको टच करके कर सकते हैं। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है, आपको जैसे इंट्यूशन आती है, आपको जैसे गाइडेंस आती है, वो आपने करना है। थ्रोट भी हमने कर लिया, ये 6 नंबर पे है पिक्चर। 7th है जो, वो थाइमस और थायराइड ग्लैंड। तो जिन लोगों को जैसे थायराइड वगैरह होता है, कुछ रहते हैं, तो ये थाइमस और थायराइड ग्लैंड हमारा बिल्कुल यहाँ पे होता है, थ्रोट के थोड़ा सा नीचे। हमें दोनों हाथ ऐसे रखने होते हैं, मतलब इस पोर्शन पे। यू कैन सी पिक्चर्स दी गई हैं आपको, आपके फोन पे भी मैंने आपको किसी और वेबसाइट से, मतलब गूगल से सर्च कर कर पिक्चर्स भेजी हैं। आप उसको सामने रख के भी कर सकते हो। थीस, थाइमस और थायराइड ग्लैंड के थोड़ा सा नीचे हमारे लंग्स होते हैं, तो हमें लंग्स की भी हीलिंग करनी है। हार्ट चक्रा है, उसके बाद 10 नंबर पे सोलर प्लेक्सिस, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। जो मैंने आपको देखो कराया है ना, वो मैंने फ्रंट और बैक एक साथ कर दिया। पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि दोनों हाथ सेम जगह पे रखे हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नंबर 10 तक? यानी कि नो मैम। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है लीवर। जो लीवर है हमारा राइट साइड पे होता है। तो लेट मी शो यू, यहाँ पे हमें ऐसे दोनों हैंड रख के साइड पे, नॉट द सेंटर ऑफ द स्टमक, साइड पे दोनों हाथ रख के हमें अपने लीवर की क्लींजिंग करनी है, मतलब क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय लीवर। 3 बार बोलना है। फिर हील एंड चार्ज माय लीवर इज हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, ऐसे करके आपने बोलना है। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है, पेट ही लिखा है इन्होंने, स्टमक पे ही नॉर्मल किया है, तो नॉर्मल आप स्टमक एरिया अपना इसको मान सकते हो। वेल, कुछ लोग डिफरेंट नाम भी देते हैं, बट दिस इज द सेम। किडनी बोल सकते हो, उस पेट के अगर दूसरी साइड आगे, तो किडनीज हमारी दोनों साइड पे होती है, तो हम दोनों साइड पे अपनी हैंड रख के किडनीज को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज 13 नंबर की जो पिक्चर है, जस्ट अ मोमेंट, लैपटॉप थोड़ा दूर हो गया मुझसे। 13 नंबर की पिक्चर इज हारा चक्रा, सेक्रल चक्रा, जो हमने कर लिया आगे और पीछे हाथ रखे, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका। देन रूट चक्रा 14 पॉइंट, वो भी हमने कर लिया। देन नीज, बोथ घुटने, दोनों घुटने जो है, इन पे भी आपको हैंड्स रख के क्लींजिंग करनी है, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय नीज। देन उसके बाद हमारे आ जाते हैं टखने, एंकल्स, जो हमारे पैरों के टखने होते हैं, एंकल्स होती हैं, उनके साइडों पे हमें हैंड रख के क्लींस करनी है। देन फीट सोल्स, पैरों के नीचे, जैसे हमारे पाम चक्रास है ना यहाँ पे, सेम हमारे फीट के नीचे भी, उसको हम फीट सोल चक्रास बोलते हैं। फीट सोल चक्रास मास्टर्स के लिए बहुत पावरफुल और स्ट्रांग माने जाते हैं। क्यों हम अपने देवी देवता या गुरुओं के पांव टच करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के पांव टच करते हैं? क्योंकि एनर्जी जो है पैरों में होती है।
तो मास्टर्स के पैर छूने से हमेशा हमें आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए फीट सोल चक्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको ये भी अपने मतलब ये चक्रास जो मेन है ना, जहाँ पे हमारे और एनर्जी के सेंटर है, इनको क्लीन करने से आपकी पॉजिटिविटी और आपकी जो ऑरा है वो स्ट्रांग होगा। और उसके बाद आप धीरे धीरे अपना ऑरा देख सकते हैं, आप अपना चक्रास को देख सकते हैं, उसको विजुलाइज कर सकते हैं। देन बोथ द शोल्डर्स, तो शोल्डर्स को मेरे दोनों हाथ ऐसे नहीं जाते, तो मैं इस तरह से करती हूँ, दिस इज माई वे। जब मैं स्टार्टिंग में करती थी तो मैं इस तरह से एक हग पोजीशन में ही अपने दोनों शोल्डर्स को ऐसे करके, आप देख सकते हो यहाँ पे शोल्डर को मैंने टच किया है, तो ये मैंने शोल्डर को इस तरह से अपने दोनों साइडों के शोल्डर्स को हील कर लेती थी। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माई बोथ द शोल्डर्स। 3 बार बोला, विजुलाइज किया, नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, देन हील एंड चार्ज, हील एंड चार्ज माई बोथ द शोल्डर्स, हील एंड चार्ज माई बोथ द शोल्डर्स। देखो मुझे थोड़ी नीड लग रही थी तो मैंने किया, तो आई एम फीलिंग वेरी गुड नाउ। ओके, देन हमारे जो हमारे आगे थे थाइमस और थायराइड ग्लैंड, मैंने आपको यहाँ पे इस पार्ट पे बनाया जिसको हम ब्यूटी बोन्स, आपको शायद अगर थोड़ा आइडिया हो, ब्यूटी बोन्स बोलते हैं। तो बिल्कुल उसके एग्जैक्ट थोड़ा सा नीचे, इतना सा नीचे हमारा जो है वो थाइमस और थायराइड ग्लैंड होते हैं, तो सेम वो हमारे पीछे भी होते हैं। तो बड़ी आसानी से हम इस तरह से थाइमस और थायराइड ग्लैंड को इस तरह से करके कर सकते हैं। देन किडनीज आ गई है नंबर 22 पे, हार्ट चक्रा का बैक साइड आ गया, सोलर प्लेक्सस चक्रा का बैक साइड आ गया, किडनीज आ गई दोनों। देन हारा चक्रा मतलब सैक्रल चक्रा जो आपको बताया है उसका बैक, 23 एंड 24 इज द बैक ऑफ रूट चक्रा। यहाँ पे उन्होंने हीलिंग के लिए बनाया है, लेकिन रूट चक्रा का बैक नहीं होता। हमने कल की क्लास में पढ़ा था डे 2 में कि हमारा जो ऊपर का और नीचे का चक्रास है उनका 1 1 माउथ होता है, बाकी सब चक्रास के 2 2 माउथ होते हैं। क्लियर, एनी डाउट? ये सभी 21 चक्रास करने के करने के ये जो। टोटल 24 है, बट अगर आप हार्ट हम्म। चक्रा मतलब जो चक्रास हमें दिख रहे हैं जैसे थर्ड आई हार्ट, 5 चक्रा मतलब 5, दो तो नहीं, क्राउन चक्रा और रूट चक्रा का 1 1 ही है माउथ। और जो हमारे 5 बाकी के चक्रास बचे, अगर उनको फ्रंट और बैक आप एक साथ करते हो तो आपके 21 हो जाएंगे, कम हो जाएंगे पार्ट्स, है ना। हम्म। तो हर चक्रा पे आपको मिनिमम 3 मिनट्स हीलिंग देना है। आपको जो मैंने डिवाइन म्यूजिक बोला दिया है, जो आपने अट्यूनमेंट के टाइम पे अगर यूज किया है तो वही सेम आप ऑन कर सकते हो। नहीं, मुझे पूछना है, ये जो अभी स्क्रीनशॉट में दिखा रहा है, ये हम्म। सभी कर रहे हैं या ये जो 7 है वही कर रहे हैं? नहीं नहीं, सभी करने। 7 मैंने आपको मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि अच्छा। इस तरह से हमें करने हैं। अगर हम 24 करेंगे तो ये हमें बहुत टाइम लेगा, ये मिनिमम हमारे जो है 1.25 घंटा लग जाता है हमें करने में। तो डेली इसको 21 डेज के लिए टाइम देना है इसको आज ट्वेंटी से? वन डेज आपको डेली करना है। आप इसको कम से कम, अगर मैं कम से कम बोलूं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? मतलब 24 है ना, तो 8 आप सुबह कर लो, 8 आप रात को कर लो, अच्छा। ऐसे करके। या 2 भागों में भी बांट सकते हो, मतलब मिनिमम आप इनको, अगर मैं बोलूँ 3 पार्ट्स में आप मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम आप इसको 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में आप इसको 3 भागों में बांट के कर सकते हो, अगर आप एक टाइम पे नहीं बैठ सकते 1.25 घंटा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि डिवाइन एनर्जी टू बी फ्लो टू माय आईज, यस। तो जिस हमें तो ग्लासेस लगे हुए, तो कोई बात ग्लासेस नहीं, निकालने मैं होंगे। भी लेंसेज लगाती हूँ, पर बाय गॉड ग्रेस रेकी डिवाइन एनर्जी ने इतनी हेल्प करी है कि मेरा आइस का नंबर अभी 1 हो गया, पहले 3 था, पौने नहीं, 3 था। मैं तो ग्लासेस पे, ग्लासेस के ऊपर से पकड़ना है या ग्लासेस निकाल के करना है? देखिए अभी तो आपका लेवल 1 है, तो आप टच करके करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ताकि आप एनर्जी को फील कर सके। जब आपको 5 7 दिन हो जाए करते करते, देन आप पहन के भी कर सकते हो। अच्छा, अभी तो फ्लो मैसेज नहीं हुआ, हम्म। ना ही निगेटिव एनर्जी का फ्लो आउटवर्ड जाता है, ऐसे महसूस नहीं हुआ। आपको ना ही। कुछ भी नहीं फील हुआ, ना नेगेटिव ना आपको पॉजिटिव, आपका हाँ। रिएक्शन नहीं था। हाँ, हम्म। फील नहीं हो रहा था, तो धीरे धीरे फील होगा। हाँ, आप धीरे धीरे, क्योंकि बहुत स्टक्ड हो ना, बहुत स्टक हो आप सब तरफ से फंसे हुए हो।
तो आपको कोई भी आपकी हेल्प करना चाह रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आपको वो इतना आपको नजर में नहीं आ रहा। ओके। एनर्जी और ऑरा ऐसा ना। हीलिंग भी चल रही है तो आई नो। सुबह अट्यूनमेंट भी हुई है तो आपने कुछ महसूस नहीं किया, बट यस आपने वाइट डिवाइन लाइट को जरूर देखा है। अच्छा, दूसरी बात है, अटेनमेंट डेली हो या हो गई आपकी? अट्यूनमेंट वन अटेनमेंट। टाइम ही होती है लाइफ में, पूरे लाइफ टाइम में। ओके। आप चाहे अगर मान लीजिए, एक अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो आपने 1 महीना प्रैक्टिस नहीं की, है हाँ ना, हाँ। तो आप 1 महीने के बाद भी अगर प्रैक्टिस शुरू करोगे तो रेकी विल फ्लो डेफिनेटली। तो उस वक्त आप अटेनमेंट नहीं करेंगे? अट्यूनमेंट अपने लाइफ आप। में एक बार ही होती है, लेवल 1 की, मतलब हर लेवल की एक बार ही होती है। बट अगर पर्सन ओके। इंसिस्ट करते हैं तो हम सेकंड टाइम कर देते हैं, बट रिक्वायरमेंट नहीं होता। अच्छा, अटेनमेंट हो चुकी है उसमें जी या जी जी। आज के दिन में समय? यस, ओके। मॉर्निंग में जब क्योंकि आपको मुझे, बोला था बैठने के हाँ, लिए। क्योंकि मुझे उतना फील नहीं हुआ ना आज, इसीलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, मैं भी आपको, शायद। मैं तो बता ही रही हूँ ना आपको कि हम्म। आपको फील नहीं हुआ, क्योंकि आप बहुत ही स्टक्ड हो, और इसीलिए आपको वो फील नहीं हुआ। बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको फील आएगा। ओके, थैंक्स। जी। तो अभी 24 पार्ट्स में कोई डाउट? चक्रा बैलेंसिंग है, ये हम कल करेंगे ताकि आप आज का दिन प्रैक्टिस कर लें। अभी ट्रीटिंग एनिमल्स विद रेकी, तो एनिमल्स, बर्ड्स या प्लांट्स भी हैं तो कभी भी हैं, तो जो हमारे पाम चक्रस हैं, सेम उनकी बॉडी में भी सारे चक्रस हैं। जैसे हमारे बॉडी में सारे चक्रस हैं, सेम टू सेम प्लांट्स और उनके सबके चक्रस होते हैं। मैंने आपको पहले दिन से ही आपको बोल रही हूँ कि नॉन लिविंग थिंग्स के भी अंदर प्राण है, एनर्जी है। तो अगर कोई भी प्लांट्स है तो आप सिंपल उसके ऊपर हाथ रखिए, जैसे यहाँ पे डॉग के ऊपर हाथ रख के हीलिंग दे रहे हैं, तो इसी तरह से आप उनकी नेगेटिव एनर्जी निकालेंगे। और एनिमल्स और प्लांट्स एनर्जी को बहुत जल्दी समझते हैं। आप चाहे एग्जाम्पल के तौर पे अपने घर में 2 प्लांट्स ले लीजिए, एक प्लांट को आप रेकी कीजिए, वाटर दीजिए, और एक प्लांट को आप सिर्फ वाटर दीजिए, रेकी नहीं करे, तो यू विल नो द डिफरेंस। आपको 3 से 5 दिन में उसका डिफरेंस पता चल जाएगा कि एक प्लांट जिसको रेकी कर रहे हो वो ज्यादा ग्रो कर रहा है, उसका एनवायरमेंट ज्यादा अच्छा है, वो जल्दी बढ़ फूल रहा है, और जिसको आप रेकी नहीं कर रहे हो वो उतना उसकी ग्रोथ नहीं है। तो इस तरह से आप इसको एक चैलेंज वे में भी देख सकते हो, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो कि वाकई में रेकी कैसे फ्लो करती है और कैसे काम करती है। तो एनिमल्स को किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है, आप उसको वहां पे क्लींस करके नेगेटिव एनर्जी निकाल कर फिर वहां पे पॉजिटिव एनर्जी डालिए। ठीक है। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आज 2 दिन पहले भी बनाया था, आप उसको भी देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैंने वहां पे सिंबल्स के थ्रू रेकी दी है। नेक्स्ट आ गया प्लांट्स को, तो प्लांट्स को भी आप अपने प्लांट्स को बिल्कुल अपने हाथों के बीच में लेके, मतलब अगर एक फूल है या वो पूरा प्लांट है, आपको लग रहा है कि वो प्लांट डाई हो रहा है, ग्रो नहीं कर रहा, या उसमें कीड़ा लग रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज है, तो आप सिंपल उसको रेकी दीजिए, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दिस प्लांट, clear all the negative energy from this plant, clear all the negative energy from this part। देन विजुलाइज कि आपके हाथों से डिवाइन व्हाइट लाइट निकल रही है और पूरे फ्लावर पॉट को कवर कर रही है। और फिर आप अफर्मेशन दीजिए कि ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ये प्लांट हेल्दी है, ये प्लांट फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है। तो इस तरह से आप प्लांट्स को भी पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हैं। डाउट, कोई डाउट यहाँ तक? तो ओके। और ठीक। अभी यहाँ पे मैंने ये ग्लास लिया है पानी का, तो इसको जैसे मैंने आपको सुबह बोला था कि पानी आपने अपने पास रखना है, तो मैंने पानी को क्या किया था, चार्ज कर दिया था ताकि आपके अंदर से नेगेटिविटी निकल जाए। आई होप इट्स विजिबल, यस। है ना। तो ठीक है, अभी हमने ग्लास को लिया, एक हमने हाथ से नीचे इसको पकड़ लेंगे, आप बीच में से भी पकड़ सकते हैं। आपने इसको पकड़ लिया और ऊपर से आपने डाला। हमने रेकी से प्रेयर कर ली है, थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक्स टू एवरीवन कर लिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर हाथ रखेंगे और विजुलाइज करेंगे हमारे हाथ से रेकी डिवाइन एनर्जी निकल रही है और ग्लास के अंदर जो पानी है उसमें जा रही है, और बोलेंगे क्लियर। अब यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज, जब हम नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं तो हम अपने हाथ को उल्टा घुमाते हैं। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी
from this water. Clear all the negative energy from this water. Clear all the negative energy from this water. 5 से 7 बार, या जितनी देर तक आपको लगे कि नेगेटिव एनर्जी है इसमें, निकाल रहे हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। क्लियर किया और इकट्ठा किया और थ्रो इनटू द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन। तो आपने अर्थ पे इसको फेंक दिया प्योरिफिकेशन के लिए। लेट मी स्टॉप इट एंड शो यू नाइसली। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे करेंगे। थैंक्स टू रेकी एनर्जी, थैंक्स टू रेकी डॉक्टर मिकाऊ सुई जी, थैंक्स टू एवरीवन। रेकी डिवाइन एनर्जी फ्लो थ्रू माय हैंड्स, मेरे हाथों से रेकी प्रवाहित हो रही है। नाउ एंटी क्लॉकवाइज क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम दिस वाटर। Clear all the negative energy and blockages from this water. Clear all the negative energy and blockages from this water. Clear, clear, clear. तो इस तरह से ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन। तो अर्थ में डाल दिया प्योरिफिकेशन के, जो हमने पूरा सीखा है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से हम अपने हाथ को अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। चार्ज दिस वाटर फॉर माई हाईएस्ट गुड। इस पानी को मेरे अच्छे के लिए चार्ज करो। रेकी डिवाइन एनर्जी चार्ज दिस वाटर फॉर माय हाईएस्ट गुड। चार्ज 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 चार्ज। आप अपने हाथ को घुमाते जाएं, पानी को चार्ज करें। विजुलाइज कीजिए कि आपके हाथों से व्हाइट डिवाइन एनर्जी इस पानी में जा रही है और ये पानी पवित्र हो गया है। इस पानी को पीते ही मेरा सर दर्द ठीक हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है कि मैंने सिर दर्द के लिए इसको चार्ज किया। तो चार्ज, नाउ दिस इज रेडी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम पानी को और रेकी डिवाइन एनर्जी को थैंक यू बोला और उसके बाद हम इसको पी लेंगे। तो ये आपका वाटर चार्जिंग मेथड है। सेम वे में हम खाने को चार्ज कर सकते हैं। सेम वे में हम अपने क्लोथ्स को चार्ज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ, ब्रासलेट को कैसे चार्ज करना है। थ्रेड को या ब्रेसलेट को जो हम ये डालते हैं, क्रिस्टल। क्रिस्टल्स आर वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये एनर्जी को बहुत समझते हैं क्योंकि ये नेचर से ही निकले हुए हैं, धरती से ही निकले हुए हैं। तो इनको शेप करे ये है, लोगों ने इसको बनाया है, तो कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी इसमें आ जाती है, तो हमने इसको चार्ज करना है। तो आपने इनको पकड़ा। तो वेरी इजी मेथड जो हमने एक सीखा है कि नमक वाले पानी से धो लीजिए, तो नमक वाले पानी से धो लिया है आप मान लीजिए। उसके बाद अपने इसको हाथ में लिया, रेकी को थैंक यू बोला, सबको थैंक यू बोला और उसके बाद हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम दिस क्रिस्टल ब्रासलेट। क्लियर क्लियर क्लियर। ground in the earth for purification. Clear all the negative energy and blockages from this bracelet and ground in the earth for purification. Clear all the negative energy and blockages from this crystal and ground in the earth for purification. 3 बार किया। चार्ज, विजुलाइज आपके हाथों से व्हाइट डिवाइन एनर्जी निकल रही है। मूव योर हैंड क्लॉकवाइज। चार्ज दिस क्लियर ब्रासलेट फॉर माय हाईएस्ट गुड। चार्ज इट फॉर माय हाईएस्ट गुड। रेकी डिवाइन एनर्जी चार्ज दिस क्रिस्टल ब्रासलेट फॉर माय हाईएस्ट गुड। इसको मेरे अच्छे के लिए चार्ज करें। चार्ज 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 चार्ज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बोल के अपना ग्रेटिट्यूड देना मत भूलिए। उसके बाद आप इसको पहनिए, तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। जो इसकी एनर्जी है, मतलब आपने किस पर्पस के लिए चार्ज करना है। जब हमारे पास कोई हीलिंग के लिए आता है, कोई बहुत बीमार होता है या किसी इस तरह की परेशानी होती है, तो हम उनको डिफरेंट डिफरेंट जो है ये सुजेस्ट करते हैं क्रिस्टल्स। कोई डाउट? ठीक है, फिर मैंने आपको चार्जिंग मेथड भी बता दिया है। तो इसी सेम तरीके से हम जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, खाना पानी, कोई बाहर की चीजें, इवन मेडिसिन, हम लोगों को मेडिसिन भी कई बार बोलते हैं कि आप लेके आए। अगर आप इकट्ठी मेडिसिन जो लोग खाते हैं बीपी की या डायबिटिक हैं कुछ लोग, तो वो मेडिसिन को प्रॉपर वो हमें अपने पूरे मंथ की मेडिसिन दे के जाते हैं। हम उनको चार्ज करके हील करके उनको देखते हैं, ताकि उसे देखो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है,
तो हम वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट इफेक्ट खत्म करके हीलिंग से उसको चार्ज करके देते हैं, ताकि उसका उनको बेनिफिट हो, उनको साइड इफेक्ट नहीं हो। तो आई होप आपको सारे चार्जिंग मेथड और वो सब क्लियर है। तो आप आज से नहीं तो कम, आज तो चलो आपने जो डेमो किया है ठीक है, तो आई प्रेफर कि कल से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर कर अपना डे वन का मुझे मैसेज कीजिए कि आपका डे वन का जो प्रैक्टिस है डन है। क्लियर? आप आज से करेंगे या कल से करेंगे? कल से। हाँ, तो आप इसको मैक्सिमम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप बैठ कर या लेट कर कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप डिवाइन म्यूजिक जरूर ऑन कीजिए। और अपनी एक हैबिट बनाएं कि आप आज से चार्ज वाटर पिए। आप अपना 1 गिलास दिन में जब आप पानी पिए तो चार्ज करके जरूर पिए, ताकि आपके अंदर की जो निगेटिव एनर्जीज हैं, आपके अंदर के जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो क्लियर होके बाहर निकले। क्लियर? जब हम कहते हैं निगेटिव, सॉरी, ब्लॉकेज टू, फिर से कहिए आप। Clear all the negative energy and blockages and ground in the हाँ, earth for purification. ये कहने के बाद ये अनब्लॉक हुआ करके कहना है। नहीं, जरूरी नहीं है, आपको निकालना है हम्म, और विजुलाइज करना है। देखो, निकाल के अफर्मेशन के साथ विजुलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको साथ साथ में बोला भी है कि आप विजुलाइज करें कि वो सारी नेगेटिविटी अब निकल गई है। अच्छा, जो विजुअलाइज चीजें नहीं ब्लॉक्ड होते हैं फिर वो भी हम लोग, अनब्लॉक हो गई हैं। नहीं, अगर विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं शुरू में तो भी हमें वो आपको करना वो है। कोशिश करनी है और बोलना इंपॉर्टेंट है। जब आप धीरे धीरे बोलोगे तो वो विजुलाइजेशन आ जाएगी। और वो विजुअलाइजेशन तभी आएगी जब वो होगा एक्चुअल में। ठीक है? ओके। अगर आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो अभी हुआ नहीं, क्योंकि यू आर टू मच स्टक्ड, आप लॉक्ड हो अभी। ओके। ठीक है ना? तो वो आपको दिखेगा, हल्का दिखे, चाहे चाहे आपको 10 में से 2 चीजों के ऊपर दिखे, पर वो दिखेगा तभी जब वो होना शुरू होगा। ओके। ठीक है? चलो, सी ऑफ करते हैं फिर आज का। अभी हमारा कोर्स मटेरियल कंटेंट 90% कंप्लीट हो गया है। ओनली चक्रा बैलेंसिंग इज रिमेनिंग। तो जो चक्रा बैलेंसिंग का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम कल सीखेंगे, कल की क्लास में। तो दैट टाइमिंग विल बी सेम जो हमारा डेली का था, पहले का शेड्यूल था 6 o'clock। तो हम कल 6 बजे मिलेंगे। थैंक यू। और आपको कोई डाउट हो, कुछ हो, ओके। प्रैक्टिस करके रखना। बी रेडी विद योर डाउट्स एंड क्वेरीज। तो कल इवनिंग में, रात में हम हाँ, आपको कल इवनिंग बताएंगे। 6 बजे जैसे हमारी पहले थी क्लास। ओके। जी। ओके, थैंक्स। वेलकम।